Hello guys, welcome to Know the Law with Harpreet. I hope you are all good. So today we will start Hindu Minority and Guardianship Act 1956. आज हम अपना हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन माइनर होता है, कौन गार्डियन होता है, नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं, उनकी पावर क्या रहती है नेचुरल गार्डियन की। तो इस लेक्चर में हम जो है इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट जो हम पढ़ेंगे, इस एक्ट के अंदर जो है 13 सेक्शन है, बस ज्यादा बड़ा एक्ट है नहीं, माइनर एक्ट है ये। ओके, सबसे पहले इसका प्रेम्बल देखो। द एक्ट टू अमेंड कॉडिफाई लॉ रिलेटेड टू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एमंग हिंदूज। मतलब ये जो एक्ट है ये किसके लिए मेन बनाया गया है, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप के लिए बनाया गया है। ये जो लॉ है ये इससे रिलेट करता है। सेक्शन 1 जो बात करता है एक्सटेंड ऑफ एक्ट, कि ये एक्ट जो है कहाँ पर लागू होता है, होल ऑफ द इंडिया पर होता है। जो इस एक्ट को जो है प्रेसिडेंट की असेंट रिसीव हुई 25 अगस्त 1956 में। सेक्शन 2 Act is supplemental to Guardian and Wards Act of 1890। मतलब क्या बोला, ये एक्ट जो है डेरोगेशन ऑफ गार्डियन और अवार्ड एक्ट के नहीं जा रहा। इस एक्ट ने जो है इन एडिशन टू, इसको इसमें जो है एडिशन किया है, इसके डेरोगेशन में नहीं है। सेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, कि ये एक्ट जो है किस पे अप्लाई होता है। ऑल हिंदू वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन हिंदू मैरिज एक्ट 1956। हमने जो है इसको डिटेल में हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था। हु इज हिंदू, व्हेन पर्सन इज बिकम अ हिंदू, ठीक है, कब पर्सन जो है हिंदू बनता है, कब क्या क्या कौन कौन सी कम्युनिटीज है जिसमें हिंदू बोला गया है कि ये पर्सन जो है हिंदू है। एक्सपेक्ट मुस्लिम, पारसी, जू, क्रिश्चियन। तो मैं आपको, जिसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 2 है, इसमें आपको हिंदू के बारे में बताया गया है कि ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है। आपको इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दूंगी, अगर आपको देखना हो आप इजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 4 देखो, डेफिनेशंस। माइनर कौन होते हैं? अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, जो लोग, वो बच्चे जिन्होंने अभी अपनी 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी है, उससे बिलो है, उनको माइनर बोला गया है। बी गार्डियन, गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग केयर ऑफ पर्सन ऑफ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ। गार्डियन वो बोला गया, गार्डियन उन लोगों को बोला गया है जो कि केयर करते हैं माइनर की, जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं उनकी जो केयर करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी की केयर करते हैं, और दोनों की। ठीक है, तो उनको गार्डियन बोला गया है। टाइप ऑफ गार्डियन, कौन कौन गार्डियन होते हैं? फर्स्ट नेचुरल गार्डियन, जो हम सेक्शन 6 में डिस्कस करेंगे कि नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं। सेकंड, गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ माइनर पेरेंट्स, ये जो है हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 में। इसके अंदर इतना बोला गया है कि जब पेरेंट्स जो है, नेचुरल पेरेंट्स जो है, वो विल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप। ठीक है, टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप होती है कि उसमें जो है नाम मेंशन किया जाता है कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे का जो देख रेख करेगा, जो गार्डियन होगा, वो ये पर्सन होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कि विल बनाकर जो है, जिनकी बात, इसको बोलते हैं कि विल बनाई हो। थर्ड, गार्डियन अपॉइंटेड डिक्लेयर बाय कोर्ट, की जब कोर्ट डिक्लेयर करती है कि अब से आप इस माइनर की गार्डियन है। फोर्थ, पर्सन empowered अंडर एनी रिलेटेड टू एनी कोड ऑफ वार। ठीक है, सेक्शन 6 नेचुरल गार्डियन ऑफ हिंदू माइनर। अब नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं एक माइनर के, हिंदू माइनर के? ठीक है, देखो,
Natural guardian in respect of person property of minor shall be, नेचुरल गार्डियन वो पर्सन होते हैं प्रॉपर्टी के और उस पर्सन के बॉय हो या अनमैरिड गर्ल हो, हमेशा फादर रहेंगे। ठीक है, हमेशा एक माइनर बॉय के और एक अनमैरिड गर्ल के जो है नेचुरल गार्डियन हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी फादर को दी जाएगी कि आप नेचुरल गार्डियन हैं, उसके बाद जो है मदर को दी जा सकती है, वरना हमेशा सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है फादर को मिलेगी कि आप एक माइनर बॉय के, और जब तक गर्ल की मैरिज नहीं होती अनमैरिड गर्ल है तो फादर जो है हमेशा नेचुरल गार्डियन रहते हैं। इफ इफ चाइल्ड इज लेस देन 5 ईयर ऑफ एज, कस्टडी विद मदर, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी कस्टडी हमेशा मदर को दी जाएगी, फादर को नहीं दी जाएगी। सेकंड, इलेजिटिमेट बॉय और अनमैरिड गर्ल, फादर मदर मदर आफ्टर हर फादर, अगर कोई इलेजिटिमेट बॉय है, इलेजिटिमेट कोई चाइल्ड है, ठीक है, और अनमैरिड गर्ल है कोई जो कि इलेजिटिमेट है, ठीक है, तो उसकी जो नेचुरल गार्डियन रहेगी वो हमेशा मदर रहेगी, उसके बाद जो है फादर रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मदर को पूछा गया है क्योंकि वो जो है एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और अनमैरिड डॉटर है। ठीक है, मैरिड गर्ल का हमेशा हस्बैंड गार्डियन रहेगा। टर्म फादर और मदर यहाँ पर बोला गया है कि फादर और मदर जो है होने चाहिए, स्टेप फादर और मदर नहीं होने चाहिए गार्डियन। प्रोवाइजो ने क्या बोला, नो पर्सन एंटाइटल टू एक्ट एज नेचुरल गार्डियन ऑफ माइनर, कब पर्सन जो है इस एक्ट के अंदर बोला है कब जो पर्सन है वो एंटाइटल नहीं रहेगा गार्डियन एक माइनर का, जब इफ ही हैज सीज टू बी हिंदू, जब उसने अपना हिंदू धर्म जो है किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करा लिया है, या फिर बी ही हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, या उसने दुनियादारी को त्याग दिया है, तब जो है इनको एक माइनर की कस्टडी, एक माइनर का गार्डियन नहीं अलाउ करेंगे। सेक्शन 7, नेचुरल गार्डियन ऑफ एडॉप्टेड सन, एक एडॉप्टेड सन का नेचुरल गार्डियन कौन रहेगा। ठीक है, नेचुरल गार्डियन ऑफ एडॉप्टेड माइनर सन passes from नेचुरल पेरेंट्स टू एडॉप्टिव पेरेंट्स, कि मतलब जो नेचुरल गार्डियन है, ठीक है, नेचुरल गार्डियन जो एक एडॉप्टेड सन के कौन रहेगा, नेचुरल पेरेंट्स जो है वो एडॉप्टेड पेरेंट्स को जो है गार्डियनशिप दे देते हैं, तो नेचुरल गार्डियन जो है फिर एडॉप्टेड पेरेंट्स बन जाते हैं। एडॉप्टेड माइनर सन जो है उसके कौन रहेंगे नेचुरल गार्डियन, फिर एडॉप्टेड फादर एंड आफ्टर हिज एडॉप्टेड मदर, सबसे पहले फादर रहेंगे देन उसके बाद मदर रहेगी। ठीक है, सेक्शन 8 जो है वो डील करता है पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन, कि पावर क्या रहेगी नेचुरल गार्डियन की। नेचुरल गार्डियन हैज ऑल सच पावर टू डू एक्ट रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर माइनर बेनिफिट, गार्डियन नेचुरल गार्डियन के पास हर एक पावर रहेगी जो कि एक रीजनेबल हो, प्रॉपर फॉर माइनर बेनिफिट, कि एक माइनर के बेनिफिट के लिए जो वो एक्ट करेगा उसके पास वो पावर होगी। वो एक्ट जो है वो एक सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ये ना हो कि माइनर को ही नुकसान हो, ऐसा नहीं होगा। उस एक्ट जो है उसके लिए और उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक रीजनेबल और एक प्रॉपर बेनिफिट होना चाहिए माइनर के लिए। जैसे वो उसको एजुकेशन के लिए कहीं अब्रोड में भेज रहा है तो वो जो है माइनर के बेनिफिट के लिए उसने भेजा है, उसके नुकसान के लिए नहीं भेजा। ठीक है, तो ये एक रीजनेबल प्रॉपर है कि वो माइनर के बेनिफिट के लिए है। रियलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन बेनिफिट ऑफ माइनर एस्टेट,
और जो माइनर की एस्टेट है, जो माइनर की प्रॉपर्टी है, उसका भी उसको ध्यान रखना है, उसकी प्रोटेक्शन रखनी है। अगर वो पर्सन जो है, जो गार्डियन है, अगर माइनर की प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी की बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी पर कुछ करवा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो जो है एक रीजनेबल एक्ट है। बस प्रॉपर्टी का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर्स, अब ये पावर्स जो है सारी रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसी कौन सी पावर्स है नेचुरल गार्डियन के पास कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ये जो है गार्डियन नहीं करेंगे, इनके पास ये पावर नहीं है। कौन कौन सी पावर नहीं है? शैल नॉट विदाउट परमिशन ऑफ, कि ये जो है बिना कोर्ट की परमिशन के बिना ये दो काम नहीं कर सकते। कौन कौन से काम है? मॉर्गेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज एनी पार्ट ऑफ माइनर प्रॉपर्टी, कि वो जो है कोर्ट की परमिशन के बिना अपनी मर्जी से मॉर्गेज नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टी, चार्ज नहीं कर सकते, मॉर्गेज चार्ज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते माइनर की प्रॉपर्टी गार्डियन, गिफ्ट नहीं दे सकता किसी को, एक्सचेंज एनी पार्ट ऑफ माइनर प्रॉपर्टी, ये नहीं है कि कोई एक्सचेंज में दे दिया माइनर की प्रॉपर्टी को, ये जो है नहीं दे सकते बिना कोर्ट की परमिशन के। सेकंड में बी में क्या बोला? लीज फॉर मोर देन 5 ईयर, की लीज पर अगर देनी है 5 साल से ज्यादा, ठीक है, वो नहीं दे सकते कोर्ट की परमिशन के बिना। और फॉर मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड डेट ऑफ मेजोरिटी, कि 1 साल से ज्यादा, ठीक है, माइनर की मेजोरिटी तक वो जो है प्रॉपर्टी लीज पर नहीं दे सकते। उसमें अगर ये दो काम करने हैं तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, विदाउट परमिशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। थर्ड में क्या बोला? एनी डिस्पोजल इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 8 वॉइडेबल, अगर कुछ भी ऐसा किया सेक्शन 8 के अगेंस्ट गया कोई, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कर दिया, गिफ्ट कर दी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट माइनर का चाइल्ड का प्रॉपर्टी का दे दिया, तो वो जो है सीधा वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इनका वॉयलेशन हुआ तो वो जो है प्रॉपर्टी का वॉइडेबल हो जाएगा। फोर्थ में क्या बोला? कोर्ट हैज ग्रांट परमिशन ओनली, कोर्ट जो है कब परमिशन दे सकती है? या तो नेसेसिटी, या तो एडवांटेज टू माइनर, ठीक है। कोर्ट तब परमिशन देगी जब माइनर की नेसेसिटी, मतलब माइनर के किसी फायदे के लिए है या उसके एडवांटेज के लिए है, तो कोर्ट जो है वो इजिली परमिशन दे देती है गार्डियन को कि आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है माइनर के बेनिफिट के लिए तो फिर सबसे पहले कोर्ट को परमिशन देनी पड़ेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। कल हम सेक्शन 9 to 13 जो है अपना कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।